मामला पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने का नहीं है, दुश्मनी है। मामला MQM दुश्मनी है, मामला महाजिर दुश्मनी है। उसको सजा मिलेगी अगर इसने भी काम गलत किया तो। जल्दबाजी की गई मुझे सस्पेंड करने में, जो कि गलत तरीका है। मैंने बिल्कुल कानूनी काम किया है और वो गिरफ्तार हैं और किसी के हुक्म पे नहीं छूट सकते। जिस तरीके से यहाँ काम करने से रोका जा रहा है उस तरीके से तो शायद मैं अब है ना इस पुलिस डिपार्टमेंट को खैराबाद कहता हूँ। इस रास्ते में फिर जितनी भी मुश्किलात आएंगी हम उसे बर्दाश्त करेंगे। जी हाँ, मुजाहिद बेलवी एक बार फिर आपको लाइव खुशामदीद कहता है और ये मैं चाहता हूँ कि ये मनाजिर एक बार फिर आप देखें कि गुज़िश्ता हफ्ते ये जो हमने 2-3 मिनट में दिखा दिए, कोई एक 8 घंटे का सनसनीखेज ड्रामा था और इस ड्रामे को आप ज़रा एक बार फिर गौर से देखें कि एक SSP मलीर का SSP किस तरीके से दनदनाता हुआ बिल्कुल फिल्मों की तरह मौला जट बना हुआ एक घर में आता है, लीडर ऑफ दी अपोजिशन को उसके घर से उठाता है और जिस तरह रस्सियों में बांध के ले गया वो मनाजिर भी देखे। वज़ीर आला ने मदाखलत की, प्राइम मिनिस्टर ने मदाखलत की, उसके बावजूद फिर आपने ये भी देखा होगा कि इन तमाम मदाखलतों के बावजूद, जी हाँ, मुअत्तल होने के बावजूद ये SSP साहब मलीर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हैं और फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि जी मैं फलां DIG की तरह नहीं हूँ, फलां DIG की तरह नहीं हूँ। और अब तो आज आपने देखा होगा कि ये मौसूफ मलीर के SSP आज अदालत में पेश हुए हुकूमत सिंध के खिलाफ, अपने IG के खिलाफ। क्या कोई SSP इतना बहादुर हो सकता है, जुर्रतमंद हो सकता है? और ये किसकी पुष्पनाई हासिल है जिसके सबब ये मौसूफ जो है हुकूमत सिंध के खिलाफ चले गए। और आप गौर कीजिए कि 27 सितंबर को हुकूमत सिंध यानी वज़ीर आला को नोटिस भी मिल गया होगा, IG को भी तलब करने का नोटिस मिल गया होगा और ये कई बार मुअत्तल हुए हैं, इसी तरीके से वापस आए हैं, इसी जुर्रत व बहादुरी से जिस तरह ये सामने नज़र आ रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल बन जाता है एक वर्दी वाले का कि वो खुलेआम इस तरीके से, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ये सब कुछ करे। यकीनन जो लोग ये करवा रहे होंगे या जिनके कहने पे ये कर रहे होंगे उन्हें शायद इसके मुज़मिरात का इल्म नहीं, या अगर है तो वो क्या चाहते हैं। मैं यकीनन सेनेटर मूवमेंट के अतीक शेख साहब उनके पास आऊँगा, इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ हैं। लेकिन ये जो मैंने सब कुछ कहा इससे हटकर मैं शेख साहब बात करूँगा। ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन थी एक सहाफ़त के तालिब इल्म की हैसियत से, एक आम आदमी की हैसियत से, क्योंकि सारे मुल्क ने, सारी दुनिया ने ये मनाजिर देखे। इसके बावजूद कि ये सब कुछ आपको हो रहा है, मैंने ये देखा कि कराची के मेयर वसीम अख्तर साहब का बड़ा मुदाफ़ियाना, बड़ा माज़त ख्वाना रवैया था और उन्होंने DG रेंजर से ये कहा कि जनाब आप हमारे बड़े हैं, हमारी माजरत कबूल कर लें, हम फिर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन उसका जवाब आपने देखा कि आ गया और उन्होंने कहा जनाब हम किसी एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, यानी बराह रास्त जवाब था। तो जी शेख साहब। जी मुजाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच। देखिए जो अभी पहले वो जो 3 दिन पहले जो सारा एक लॉन्ग प्ले एपिसोड चला, मेरे ख्याल में वो अपनी मिसाल आप है। आप सहाफ़त में सारी ज़िंदगी गुजार चुके हैं। ये जिन FIRs की बात हुई, जिन पर्चों की बात हुई, ये पर्चे जिनको सियासी पर्चे कहते हैं उस नौइयत के पर्चे हैं, जिसमें से SSP साहब ने खुद फरमाया कि जी ये 25 इस तरह की FIRों में इजहारुल हसन भाई जो हैं वो अपनी ज़मानत करा चुके हैं और 3 FIRs में ये ज़मानत नहीं थी। वो 3 FIR वो हैं जो उन्होंने पता नहीं किस वजह से एक ही जैसी हालांकि FIR अपनी ड्रॉर में रख ली थी
अगर उनके बारे में मालूमात होती तो जहां 25 एफआईआरों में जमानत हुई थी तो वो, और आज साबित भी हो गया कि उन एफआईआर में भी जमानत होगी। अभी जो आपने कहा कि ये सनसनी जो उन्होंने क्रिएट की, ये मैं इस बात पे कहूंगा, मैं उनके साथ, मेरा पर्सनली कोई नहीं है, मैं कभी जिंदगी में नहीं मिला, लेकिन मैंने जो गूगल से सब चीजें उनके बारे में निकाली, वो क्या कहती हैं, उनका पास्ट क्या है, उनका माजी क्या कहता है, उनकी कमांड क्या है, वो किस बात के लिए मशहूर हैं। वो मशहूर हैं पुलिस मुकाबलों के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिंध आपकी हाई कोर्ट जो है वो कह रही है कि इनके खिलाफ एफआईआर काटी जाए बिकॉज ही इज इन्वॉल्व्ड इन स्टैग्ड एनकाउंटर। ये मेरे सामने है जनाब, जो सिंध हाई कोर्ट का है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में क्या लिखा कि इनको कहीं भी सिंध में तैनात ना किया जाए। सो वो एक मुतनाज़े शख्सियत हैं जो एक फिल्मी किस्म के हीरो बनने का उनको शौक है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब वो गिरफ्तारी के लिए भी गए तो घर पर जाके उन्होंने इजहार भाई के ये कहा कि जरा ख्वाजा साहब को बताइए कि हम आए हैं, उन जैसे ग्रेड 18 के बहुत से एसएसपीज हैं, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। मुजाहिद भाई, मैं कहूंगा कि मैं और मेरी पार्टी, हमारे तमाम जिम्मेदारान, तमाम ओहदेदारान, हम कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहतराम करते हैं। और जो अभी आपने जैसे फरमाया कि हम वसीम अख्तर भाई ने ये जो बात की, ये भी इसी बात का सबूत है कि हम हर तरह से बो डाउन करते रहे हैं। लेकिन अगर यहां पे मैं याद दिलाता चलूं, सिर्फ 2 हफ्ते कबल एक असद खर्ल का वाकया हुआ लाड़काना में, कि क्या वजह, वहां पर वो इंटीरियर सिंध है, जब वहां रेंजर्स पकड़ने के लिए उनको जाती है तो वो तमाम रेंजर्स के लोगों को पकड़कर कहां बंद कर देते हैं? पुलिस स्टेशन में। कौन? वही लोग, उनका अपना ग्रुप। किस वजह से? कि दे क्लेम वो सिंधी हैं। किस वजह से? कि वो ये समझते हैं कि दे आर सन ऑफ द सॉइल। उनको ये प्रिविलेज हासिल है। सेनेटर, ये बात मैं इसलिए आपको रोकूंगा कि जब ये वाकया सानिया हुआ, जिस तरह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सामने आए और मुराद अली शाह साहब ने स्टैंड लिया, मेरे ख्याल में किसी चीफ मिनिस्टर ने माजी में, मुझे मिसाल नहीं मिलती, जो स्टैंड उन्होंने लिया और उसमें ये नहीं देखें, शाह साहब नहीं थे, मुराद अली शाह साहब ने जो स्टैंड लिया, उन्होंने उसी वक्त उसको मुअत्तल किया। सर, हम इस बात की कदर करते हैं। नहीं, तो फिर ये वाली बात है, आप अगर नहीं, मैं ना सिर्फ जी नहीं, यानी इस बुनियाद पर आप नहीं कह सकते कि वो अगर खरल सिंधी था तो नहीं हुआ, वज़ीर आज़म साहब की भी बात करूंगा। नहीं, खरल से हुआ, सिंधी हुआ, तो ये वाली बात नहीं। और ये मैं तो असल आपसे जो बुनियादी सवाल करना चाह रहा था, इसमें तो मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत के एक वजीर ने, एक मुशीर ने जिस तरह साथ दिया है, उसके बावजूद फिर अगर आप ये कहते हैं कि जी दुबई से ही हुक्म आया था और रॉ अनवर जो है वो असल में उनका था, दुबई वालों का, तो जनाब पुलिस वाला, वर्दी वाला किसी का नहीं होता, लोग कहते हैं जी। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सर जो एफआईआर कटी कराची में, आपको मालूम होगा जिन 4 लोगों के खिलाफ, उसमें कौन से 2 लोगों का नाम है? मैं नहीं कह रहा हूं, वो एफआईआर जो कटी थी मुर्तजा भुट्टो की, आप देख लीजिए उसके अंदर किस किस का नाम है। क्या ये तो सबके सामने है। अच्छा चलें, ताल्लुकात अपने अपने होते हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने सनसनी फैलाई, आखिर उसकी वजह क्या थी? क्या इजहार भाई कराची में नजर नहीं आते थे? क्या इजहार भाई को यह नहीं कहा जा सकता था कि आप थाने आ जाएं, या कहीं पर भी कहते हैं कि जनाब आप अपनी जो है गिरफ्तारी दें? हम तो सब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सर, जैसा मैंने पहले कहा, सियासत में पॉलिटिशियंस के साथ ये अक्सर होता आया है, सियासी पर्चे कटते रहे हैं। मैं यहां ये भी कहूंगा कि जैसे सिर्फ हमारे जी भाई, मैं सेनेटर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि आखिर क्या वजह है? कोई तो वजह है, चाहे वो अल्ताफ हुसैन के सबब हो या जो बहुत सारे मामलात हैं, इसके बावजूद कि फारूक सत्तार साहब कहते हैं ना हमारा लंदन से ताल्लुक, ना राह से ताल्लुक, उसके बावजूद आपकी माजरत कबूल क्यों नहीं की जा रही? पिंडी आप पारा में, जिना कोर्ट में, या जो कराची में जो लोग बैठे हुए हैं, और उन्होंने कहा नहीं जनाब ये ऑपरेशन इसी तरह जारी रहेगा। क्या वजह है? इसका मतलब ये कि बहरहाल आप हमारे जो इदारे हैं वो इस तरह तो कोई उनका रवैया, मैं तो नहीं कहूँगा कि बहसियत इदारा वो किसी तासुब का शिकार हों। सेनेटर साहब,
नहीं, मैं यहाँ एक बात कहूंगा जी। देखिए, चाहे पिंडी की बात करें या पारा की बात करें या जनाकोट की बात करें, ओवरऑल पूरे इदारे की बात करें जिसके अंदर दूसरी पॉकेट्स भी मौजूद हैं। मुजाहिद भाई देखिए, वो एक अपने नेशनल एक्शन प्लान के तहत काम कर रहे हैं, बिल्कुल उनका हक है, करते रहें। और फिर जहां तक बात है वो क्या मिशन लेकर चल रहे हैं, हम इस पर कोई एटलीस्ट मैं कमेंट नहीं करूंगा। सारी कौम के सामने है हो क्या रहा है। देखिए, हम आज भी कहते हैं कि जो गलत हैं उनको पकड़ा जाए, बिल्कुल पूरे कराची में, और हक है, फर्ज है, जिम्मेदारी है, ना सिर्फ जिनाकोट वालों की बल्कि तमाम पूरे इदारों की। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये इस बात पर जो कुछ हुआ मुत्तहदा के लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, मीडिया में भी, और मैंने भी आपको बड़ा तफसील से जो है ये सब कुछ बताया, लेकिन कुछ सवाल रहते हैं। लेकिन यहाँ में आपको इल्म है कि जो एक बड़ा तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है वो है तहरीके इंसाफ का ये जो रायविंड की जानिब मार्च, इस पर एमक्यूएम क्या कहती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरत मुझे ये हुई कि बहरहाल तहरीक इंसाफ के सरबराह ने लाहौर की पुलिस की तो कहते हैं वो गुल्लू बट है और मजम्मत की, लेकिन कराची पुलिस के एक एसएसपी की हिमायत में इतनी बड़ी जमात का सरबराह है। इसलिए मैं पीटीआई के किसी सीनियर रहनुमा से भी रुजू करना चाहता हूँ। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 24 न्यूज़ में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। मैं गुफ्तगू कर रहा था सेनेटर अतीक शेख साहब से मुत्तहदा के, और जो कुछ वाक़या और सानिया हुआ जिसकी बाज़गश्त आज भी सुनाई दे रही है कि वो जो एसएसपी मजीद थे अब अदालत में पहुंच गए। मैंने पीटीआई के सीनियर रहनुमाएँ इब्तिदा खान साहब के साथ हैं, अली जैदी साहब को ज़हमत दी है कि कराची की सियासत पर उनकी बड़ी। देखिए अली भाई, जो कुछ वाक़या हुआ तो लोगों को हैरत हुई कि हमारे तहरीक इंसाफ के रहनुमा इतने बड़े कायद, मैं तो कहूँगा दूसरी बड़ी पार्टी के कायद, वो यानी मुझे नहीं इल्म के तासुब की हद तक एक पार्टी से इस हद तक रवैया रख सकते हैं कि वो एक एसएसपी की हिमायत में आ जाए, या सिर्फ नवाज शरीफ के तासुब में। अली जैदी साहब। मुजाहिद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी जी। बात यह है कि उन्होंने किसी की हिमायत में या किसी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया। जो ये क्या नाम है एसपी साहब, जो एसएसपी साहब जो है, इनका राव साहब जो है, इन्होंने जो इनके पास अगर एफआईआर थी तो उस एफआईआर के पहले तो सबसे पहले मैंने इमरान इस्माइल ने, सारों ने, कराची वालों ने कहा कि ये बड़ा कंडेमेबल है कि अगर वो वारंट या एफआईआर के बगैर किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, कोई बदमाशी तो नहीं है। लेकिन जब क्योंकि उन्होंने ये बता दिया कि उनके पास 3 एफआईआर है, आपको एक इनका यकीन आ गया, एक एसएसपी पुलिस वाले का यकीन आ गया जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है इसको तो कहीं लगाना नहीं चाहिए, जिसके बारे में जस्टिस नासिर हसन राइट का बयान में आपको दिखाऊं तो जनाब मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब आप बिल्कुल मुत्तहदा पे क्रिटिसाइज नहीं करें, इससे ज्यादा करें, लेकिन एक पुलिस वाला, एक एसएसपी कितनी बार मुअत्तल हो चुका है और वो रस्सियों से घसीटता हुआ ले जा रहा है। खान साहब जो है उसके इस तरह है नहीं घसीटते हुए नहीं लेके गया, अगर रस्सियों से बांधते हुए ले गए। मैं दिखाऊं दोबारा? देखिए उनके आपके साथ अगर होता है, वाइफ के साथ क्या चलवा दीजिएगा। ये देखिए उनकी वाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। बात तो खत्म करने, बात तो कर लेते हैं। अगर हाथ में उनकी हैंडकफ लगाई और बहुत सारे लोग उनको एक तरफ खींच रहे हैं तो पुलिस वाले दूसरी तरफ खींचेंगे, तो पहली दफा तो नहीं है कि अरेस्ट लोग होते हैं तो उनको, अगर वो खुद चले जाते, कितनी दफा लोग खुद चले गए प्यार से, तो खुद भी चले जाते हैं। अगर वहां पे इस तरह का जम्मे गफीर लगा हुआ था, आप बिल्कुल देख लीजिए, वो उनको जरूर 3 आदमी को लेके जा रहे थे, कोई जमीन पे तो नहीं घसीट रहे थे, वो अपने कदमों पे चल के गए हैं, कोई किसी ने उनको मारा तो नहीं वहां पे। मैं एसएसपी राव को नहीं जानता, ना मैं उनको जानता हूँ, लेकिन अब तो बात यह है कि सीधा सवाल मुझे जवाब दें। आपको पता है कि अभी मैंने 2 दिन एक और भी चीज आप सारे मीडिया पे चलती रही है, लॉस एंजलिस की एक कोर्ट ने इनको Tier 3 दहशतगर्द जमात कह दिया है। तो ये अब सारी दुनिया के अंदर खुलता चला जा रहा है, तो हम किस चक्कर में फंसे हुए हैं? मुझे इसकी कोई समझ नहीं आ रही कि एक दहशतगर्द जमात है तो आप तालिबान को क्यों दहशतगर्द बोलते हैं? वो भी तो लोगों को मारते हैं, तो ये क्या करते हैं? तो डीजी रेंजर क्या झूठ बोल रहा है? मुझे कहते हैं मुजाहिद भाई की साबित करें ना, साबित नहीं करते। जी सेनेटर साहब, आपने सुना अली जैदी साहब का कहना, सारी दुनिया कहती है दहशतगर्द जमात है। मैंने बिल्कुल सुना जी। देखिए ये इल्जाम बहुत हो गया मुजाहिद भाई। हम तो ये कहते हैं कि उनका अपना ये कहना था कि 28 एफआईआर इनके खिलाफ थी। अगर मालूम होता इन 3 एफआईआर का भी आज जो जमानत हुई वो 3 दिन पहले भी करा लेते, क्या मुश्किल था?
गए, खुद कोर्ट में गए ना आज उन्हीं एफआईआर्स के लिए। जब 28 में से 25 एफआईआर्स की जमानत करा चुके हैं तो क्या 3 की और ना करा लेते? हमारा सिर्फ यह कहना है, कौन सी ऐसी आफत आ रही थी, कौन सा ऐसा उनको काम किसी को बताना था, ये करके जो ड्रामा उन्होंने किया, कितना उनको इस बात का तमगा मिलेगा, कौन सा उनको अवार्ड मिलेगा ये चीज करके? ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अभी अगर देखिए कि जो वाइफ है इनकी, अपना शाह साहब की, इजहार भाई की, वो किस तरह सामने आई, उनको किस तरह धक्के दिए गए, उनको कैसे क्या सलूक किया गया, क्या ये मुनासिब है जी? देखिए एक और चीज, हमारे कितने लोगों को पकड़ा गया, रऊफ सिद्दीकी भाई को पकड़ा गया, वसीम अख्तर भाई को पकड़ा गया, कमर नवीद भाई को पकड़ा गया, कमर मंसूर भाई को पुलिस ने पकड़ा। अभी जब पिछले दिनों में कितने हमने आगे से जो है ना रिजेंटमेंट की कि कौन से पुलिस वाले के हम गले लग गए, किसके हमने कपड़े फाड़ दिए, कौन से हमने पत्थर मार दिए किसी को। इनको भी कहते तो साथ चले जाते हैं। अली भाई जी, अली भाई देखिए, ये जमाना किसी, आपको भी मुजाहिद पर याद है कि इनका एक कारकुन पकड़ा होता था तो पूरा शहर बंद होता था। ये तो रेंजर्स को आप इसका शुक्रगुजार करें, मैं आज की बात कर रहा हूं, तोड़ती सारे दहशतगर्द इनके पकड़ लिए। तो जब इनके केसेस सामने आते चले जा रहे हैं, ये बच के, अभी अमजद साबरी का कत्ल, वो कातिल भी इन्हीं के पास से पकड़ा गया, वो उसके बाद मानी सानी भी एमजीएम से पकड़े गए, वो जो 2 पकड़े गए, वो सेक्टर इंचार्ज भी इनका पकड़ा गया, तो सौलत मिर्जा भी इन्हीं का पकड़ा गया था, पहाड़ी भी इन्हीं का पकड़ा गया। आजकल जो हालात है उसमें सब कुछ हमसे ही निकलेगा, हमसे ही मिलेगा। आजकल जो हालात है, इनके पास इनकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो जलसा ये तो करते हैं प्रेस क्लब पे, तो 200 आदमी नहीं इकट्ठे कर सकते, वो भी शरारती उठा के ले आते लोगों के। मैं एक बात को कहता हूं कि उस दिन के बाद से जो भी खुल गया है दुनिया के आगे, तो पुरानी बात है, अल्ताफ हुसैन तो 1979 में पाकिस्तान का झंडा जलाया था कायदे की मजार पे, लेकिन अब जब सारी दुनिया का मीडिया खुल गया है, और मैं तो जजमेंट की बात कर रहा हूं अमेरिका के कोर्ट की, अमेरिका के कोर्ट ने क्यों जजमेंट दे दी इनके खिलाफ, कनाडा के कोर्ट ने क्यों दे दी? मैं आपको बता रहा हूं, मंडे को मैं इंशाल्लाह रिलीज करूंगा। कैनेडियन मिनिस्ट्री ने भी इनको कह दिया मैं आपको जजमेंट दूंगा मंडे को इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की मीडिया को। वो जो पहले भी सारे मुजाहिद भाई डॉक्यूमेंट रिलीज कर रहे थे ना, लंदन में जाकर चौक पे खड़े होके, वो वापस ही नहीं आए, वो पार्टी छोड़ने के फिर रहे हैं। ये एक नई बात अभी कर रहे हैं कि मैं ये रिलीज करूंगा और वो रिलीज करूंगा। मिनिस्ट्री ने दी है, कैनेडियन मिनिस्ट्री ने इनके खिलाफ जजमेंट मंडे को इंशाल्लाह। जनाब ये इल्जाम जो है ना यहाँ लगवाएं, फांसी दिलवाएं, सजा दिलवाएं, इल्जामात मत लगाएं, ऊंची ऊंची बातें मत करें, सब कुछ क्लेम मत करें, साबित करें भाई। अच्छा चले बोले सौलत मिर्जा को फांसी ठीक मिली, बताइए ठीक है? नहीं, क्या सौलत मिर्जा बनाएंगे आप? हर एक को सौलत मिर्जा बना देंगे। आपके लिए कायद गलत, आपके लिए जो है ना फारूक सतार गलत, आपके लिए मियाती गलत, पूरी तमाम जिम्मेदार, हर कोई जो है वो गलत, हर कोई इनके लिए जो है ना वो उसको फांसी लग जानी चाहिए, इसलिए कि सारी सीटें जो है वो प्लेट में डालकर इन जैसों को दे दिया जाए। नहीं, मुझे और सब बातें नहीं, और कुछ मेरा ये सब बातें, नहीं ये सब बातें छोड़े। मेरा सिर्फ अली जैदी साहब, मुझे ये लगा कि जो मैंने आपको बताया, ये आपकी तमाम बातें तस्लीम कर लेता हूं मैं, अतीक मीर साहब जो कहते हैं अपना मौक़िफ़, लेकिन तहरीके इंसाफ जैसी जमात के सरबराह एक एसएसपी के बयान को दुरुस्त समझते हैं, मुझे इस पर हैरत हुई है। उनको उसके हिमायत में निकल के आए मलीर के उनकी गैर जरूरी। अली जैदी तो ये कह रहे हैं, इमरान इस्माइल कराची में रहते है, हाँ साहब क्योंकि नवाज शरीफ ने बयान दे दिया, इस पर भी इस तरह तो नहीं होता। जब आपको सूट करे तो आप पनामा लीग में, पनामा लीग में जॉइंट अपोजिशन में आपने इनको क्यों बिठाला, इन गद्दारों को, इन लोगों को जिनको फांसियां होनी चाहिए, पनामा लीग में क्यों बैठे साहब? असेंबली में बैठे, खुद चलेगा, हमारे साथ तो नहीं है ये तो वहां पे भी मुझे लगता है साजिश कर रहे थे पनामा लीग। इनका नाम अब NQM N होना चाहिए, NQM नून बन गई है ये, NQM नून की बी टीम है ये, PMLN की, ये तो बचा रहे हैं उनको पनामा लीग्स में। ये तो पाकिस्तान के साथ जो हाल हुआ है, जो करते आए हमारे हुक्मरान, ये तो हर एक के साथ बैठे रहे, ये कौन से अलग रहे? ये तो अंदर घुस के इन्होंने हम हकायक की बात कर रहे हैं, हम सच्चाई की बात कर रहे हैं, हम इनकी बात नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम बुरे हैं। नहीं देखिए, अरे भाई आप छोड़े हमारी बात ना माने, अपने सवालों के जवाब तो दें। आपके पास तो अब आप अभी भी उसको कायद बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाता है, आप बोल रहे हैं वो अल्ताफ हुसैन मुर्दाबाद, बोले तो जनाब वो तो पार्टी के बानी है ना, वो तो पार्टी के बानी है, वो कोई और तो नहीं हो सकता, पार्टी उन्होंने ही बनाई है। एक सेकेंड,
अतीक साहब, अगर पार्टी का बानी गलत बात करे, 25 साल से जो बाहर बैठा हुआ है वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, आप हमने कह दिया भाई, बिल्कुल लातालकी कर ली, अपना नाम निकाल दिया, हर जगह खड़े होके कह दिया, रेजोल्यूशन के साथ खड़े हो गए, और क्या करें? बोल देना अल्ताफ हुसैन मुर्दाबाद, भाई बता आप बोले अल्ताफ हुसैन मुर्दाबाद, मैं जिस्म का बोले पाकिस्तान जिंदाबाद और उसके साथ बोले अल्ताफ हुसैन मुर्दाबाद। बोले भाई अब ये जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे मत लगवाएं ना बाप। पीपल है, क्यों नहीं लगवाऊं? अरे वो वाले ये समझते हैं दे आर रॉयल, दे ब्लेस्ड पीपल, वो अल्लाह की मखलूक है, ऊपर से डायरेक्ट नीचे आए हैं, अपने जैसा किसी को नहीं समझते ये। इनकी हर बात जो है वो आयत के बराबर है, और हम कुछ भी अच्छा काम कर ले वो किसी चीज में नहीं आएगा। बहरहाल ठीक है जी, इनका हक है। मुझे कहा जा रहा है, वो कहते हैं मुझे ये कहा जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊं, उसके बाद मैं आता हूं, लेकिन मैं बुनियादी सवाल अपनी जगह ये करूंगा कि जो कुछ एक एसएसपी ने जो कुछ स्क्रीन उन्होंने दिखाया, जो कुछ किया, उस पर बहरहाल तहरीक इंसाफ के सरबराह का ये बयान आया, उसको जस्टिफाई कर रहे थे हमारे मोहतरम अली जैदी, जिन्होंने उस दिन बहरहाल इन्होंने इस्माइल मजीद ने कहा था ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। न्यूज़ में मुजाहिद बेलवी आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता है। ब्रेक से पहले गुफ्तगू कुछ इस तरह हो गई थी कि मैं चाह नहीं रहा था। अली भाई एक मिनट में आपको देता हूं, आप अपनी बात कर लें, ताकि फिर 2-3 मिनट मुझे इस बात को कंक्लूड करके जरा आगे भी बढ़ना है, ताकि सेनेटर अतीक शेख जवाब दे सकें। जी अली जैदी भाई, बिल्कुल स्पेसिफिक और बगैर जज्बाती हुए। जी जी जी, बगैर जज्बाती हुए मैं एक बड़ी सीधी सी सादा सा बात करना चाहता हूँ। हमें पाला पोसा गया, बड़ा किया गया, पाकिस्तान को मदरलैंड कहते थे, है ना, धरती माँ, मदरलैंड यही कहते हैं ना मुल्क को। मैं पाकिस्तान के सारे लोगों को जो जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो मैं इनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिस मुल्क को माँ का दर्जा देते हो उसके कदमों के नीचे कभी जन्नत भी तलाश करो। उसको खुदा के वास्ते उसके साथ ये हाल नहीं करो जो हमारे हुक्मरानों ने किया, चाहे वो आमिर हो, मुशर्रफ जैसा, चाहे ये नवाज शरीफ, और जो इन लोगों ने काम किए हैं इस मुल्क के साथ, कितना हाल बुरा किया। कोई सोचे तो सही कि कितनी ताकत है। आप क्या कहना चाहते हैं इनसे? वो अभी भी खड़ा हुआ है। मैं कहना लेकिन जब आप देखें अली भाई, लेकिन जब आप जंगी कैदियों की तरह आंखों पे पट्टियां बांध के अदालतों में इस तरह ले जाएंगे उनको जिन पे साबित नहीं हुआ है, जब आप कपड़ा डालेंगे, देखिए ये वाली भी बात सोचें, ये लाहौर हाई कोर्ट में तो मलिक इसाक जो है वो तो तालिबान जिंदाबाद का नारा लगाता हुआ निकल जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो इस तरह नहीं लाया जाता, आपके लोग भी बड़े जेलों में गए। लेकिन आप ये भी तो गौर करें कि अगर यही रवैया रहा आपकी हुकूमतों का, इसीलिए तो मुत्तहिदा फिर करती है कि हाँ जनाब देखिए हमारे साथ यह सलूक हो रहा है। ये भी तो आप ध्यान में रखें अली भाई, आप कराची की डायनेमिक समझते हैं, कराची की साइकी आप समझते हैं, जो आप बात कर रहे हो समझ गए ना आप। मैं मुजाहिद भाई, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि जब तालिबान के कुछ दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, टीटीपी के या सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन के, तो क्या उनके मुंह पर कपड़ा बांध के नहीं लेके जाया जाता? तो वो अगर एक जमात या एक ग्रुप या एक गिरोह या एक दहशतगर्द तंजीम मजहब के नाम पे लोगों को मार रही है और दूसरी एथनिसिटी पे मार रही है, लोग तो दोनों जगह मर रहे हैं ना, फर्क क्या है? ठीक है, अब इनके पास तो मैंडेट लेके बैठते हैं असेंबलियों में, तो असेंबलियों के मजे लेते रहे मिनिस्ट्रियों के, ये आप ओनर होते हैं। ओके चले सेनेटर साहब, ने अली जैदी साहब ने सवाल किया कि धरती माँ है और इसका ये नहीं होना चाहिए, और जो अल्ताफ हुसैन ने नारा लगाया, और ये सेनेटर साहब से 2 मिनट में जवाब दे दें। देखिए जी, मैं बिल्कुल ये कहूंगा जी, जो उन्होंने नारा लगाया हम सब ने कंडेम किया, जो अपनी तरफ से जिसने कहा, हमें जहां से जो इमरान खान साहब ने कहा ये करो हमने कर दिया, जो नवाज शरीफ ने कहा करो कर दिया, जो पीपल्स पार्टी वालों ने कहा जिसने जहां से जो बात किया यहां से हटा दो, राब्ता नहीं रखना, उसके बावजूद भी हम बुरे हैं, मैं ये समझने से कासिर हूं। देखे मुजाहिद भाई, यहां हो क्या रहा है कि दूसरे लोग जो हैं वो कुछ भी करके आ जाएं, वो हर चीज से पाक है, वो साढ़े पंजाबी कहते हैं नाते तोते हुए ने, लेकिन हम लोग मक्का मदीना से भी होकर आए तो हम पर क्या शक किया जाता है कि ये तो जी दुबई से होकर आगे होंगे, इनका उम्रा दुबई में होता है। मैं इस लॉजिक से बिल्कुल दूर हूं। मैं ये कहूंगा कि हक है जो गलत हैं उनको पकड़ा जाए, जो गलत हैं उनको सजा दी जाए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एमक्यूएम का हर कारकुन जो है वो गलत है, एमक्यूएम का हर जिम्मेदार गलत है। और जैसे अभी आपने फरमाया 126 लोग, आखिरी बात करूंगा मुजाहिद भाई, 126 लोग जो है वो पकड़े गए खुर्शीद मेमोरियल हाल में से, आज कितनों को सजा हुई? आज 1.5 साल उस बात को हो गया है। मैं सिर्फ ये और लेकिन जैसे अभी आपने अली भाई नहीं मैंने बात कर दी जी। अली भाई, मैं ये तो नहीं कह रहा कि एमक्यूएम के अंदर जितने लोग हैं वो दहशतगर्द हैं, ये तो मैंने नहीं कहा। देखिए, अगर मैं समझता हूं कि जो लोग पिछले 15 साल 20 साल से राब्ता कमेटी में बैठे थे
उनके देखिए, सिर्फ रिकंसिलिएशन नाम की चीज नहीं होती, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन होता है। अगर किसी ने क्राइम किया है वो आगे से बैंक अली ज़ैदी भाई, सेनेटर साहब और अली ज़ैदी साहब, मैं ये गुफ्तगू और भी अभी तो जारी रहेगी, लेकिन बहरहाल इधर कल से जो कुछ हो रहा है हमारे बॉर्डरों पर, हमारे सरहदों पर, वो भी बड़ा तशवीशनाक है। एक बार फिर हिंदुस्तान ने हुआ तो मकबूजा कश्मीर में वहाँ की फौज के साथ जो कुछ हुर्रियत पसंदों ने किया, इल्ज़ाम फिर पाकिस्तान पे धरा गया। ब्रेक के बाद आएंगे तो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 24 न्यूज़ में मुजाहिद बेलवी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। और जैसे मैंने कहा कि ठीक है, अंदरूनी मुल्क जो कुछ हंगामा आराई हो रही है वो तो अपनी जगह, लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सलामती कौंसिल से एक ऐसे वक्त में ख़िताब करने जा रहे हैं कि एक बार फिर कश्मीर में एक बहुत बड़ी जो है अपसर्ट नज़र आ रही है। गालिबन लोग कहते हैं कि मादी के मुकाबले में ज़्यादा, लेकिन कश्मीर का इतना हॉट इशू होते हुए भी, हज़ारों की कुर्बानियाँ होते हुए भी, क्या वजह है कि वेस्ट और ख़ास तौर पर अमेरिका इस सिलसिले में हमें वो हिमायत नहीं देता, बल्कि ऐसा लगता है कि वो भारत के साथ खड़ा नज़र आता है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा रही हैं और ख़ुद अगर वज़ीर ख़ारजा नहीं भी हों तो उनकी बड़ी कौमी और बैनुल-अक़वामी सियासत पर गहरी नज़र रहती है। हिना रब्बानी खर हमारे साथ हैं। जी मैं वेलकम करता हूँ आपको, थैंक्स कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला हिना जी। प्लेजर जी। हाँ, और मैं तो खैर अभी मैंने कहा था कि 3 साल पहले मैंने ये कहा था कि हिना जी इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं। अब शायद मैं अगले साल आकर इनसे ये खबर लूँ कि ये इलेक्शन लड़ रही हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में आप जैसे लोगों की तो इस वक्त ज़रूरत है। लेकिन खैर चले, मैं बराह रास्त सवाल पे आ जाता हूँ। हिना जी, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे वक्त में विजिट कर रहे हैं और ये जो कश्मीर का इशू जिस तरह हमारे पास सामने आया है, ऐसा लगता है कि हम कश्मीर के इशू पे अमेरिका समेत वेस्ट की वो भरपूर हिमायत हासिल नहीं कर सके जितनी पजीराई भारत को उस साइड होते हुए भी मिल जाती है। हिना जी। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, देखें एक कई चीजें हैं जो हमारी ख्वाहिशें हो सकती हैं और हमारी उम्मीद उन पर वाबस्ता हो सकती है, और कई चीजें वो हैं जो रियलिटी हैं। तो अब हमने चूज करना है कि क्या हम अपनी ख्वाहिशों का दामन पकड़ते हुए आगे पाकिस्तान की पॉलिसी को चलाएं, या हम एक रियलिटी जो हमें नजर आ रही है, जिसकी जो अपने आप को मैनिफेस्ट करी है कई तरीकों से, उसको देख के अपने जो पॉलिसी है उसके मुताबिक आगे लेकर जाएं। आपने देखा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी जब इंडियन सॉइल पे मौजूद थे तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में वर्स्ट पॉसिबल एट्रोसिटीज इन द लास्ट मे बी 2 decades 3 decades हुई। ठीक है जी, उनकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को स्टेट अंधा कर रही है पेलेट गन्स इस्तेमाल करके, और ये अनप्रेसिडेंटेड एट्रोसिटीज हैं बाय स्टेट। तो दुनिया में थोड़ा बहुत इसके ऊपर स्टोरीज आई, थोड़ा बहुत शो मचा, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी, जिनको फ्रेंकली स्पीकिंग एज अ स्टेट्समैन आई हैव अ डीप रिस्पेक्ट फॉर हिम, तो डिस्पाइट दैट उन्होंने वहां पे उसके बारे में, उन ह्यूमन राइट्स वायलेशन, उन स्टेट एट्रोसिटीज के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। तो इससे पाकिस्तान में जो शक व शुबहात रह जाते हैं कि अमेरिका किसकी साइड पे होगा या अमेरिका कितना दबाव डालेगा, मेरा ख्याल से ये एक्सपेक्ट करना कि अमेरिका या बैनुल अक़वामी दबाव बहुत ज्यादा पड़ेगा, ये गैर अनरियलिस्टिक एक एक्सपेक्टेशन है। आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स एज दे आर। हम लोग तो बिल्कुल पाकिस्तान में देखें, मुझे याद है पिछली बार भी जनरल असेंबली सेशन में जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जा रहे थे तो वह वेला पाकिस्तान में मचा हुआ था कि जी वो डोसियर देंगे, प्रेसिडेंट ओबामा को देंगे, फिर सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस को देंगे, और उससे के बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया में क्लियर है। कश्मीर में जो हो रहा है उसकी भी पूरी दुनिया में अवेयरनेस है, लेकिन भारत के एक इकोनॉमिक फ्रंट पे आगे आने की वजह से बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं कि वहां पे अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है वो उसको उस तरह नहीं उठा रहे, या उठा ही नहीं रहे जिस तरह उनको उठाना चाहिए। यानी आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान क्योंकि इक़्तिसादी तौर पर इंतहाई कमज़ोर खड़ा है, पाकिस्तान अपने सियासी मसाइल में इतना उलझा हुआ है कि हमें बहुत असबाब के सबब बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, ये भी एक सबब है कि अमेरिका और वेस्ट भारत को ज़्यादा तरजीह देता है। देखिए दो चीजें हैं, एक तो जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान का सॉइल इस्तेमाल किया गया नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से, उससे यकीनन पाकिस्तान के स्टैंड में
एक कमी आई या पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी थी वो हमने खोई है। ये अगर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे एज अ मुल्क, एज अ नेशन, तो हम इस प्रॉब्लम, लेकिन ये तो अभी कमी नहीं आई है मिस्कर, ये कमी नहीं आई है। पिछले एक साल में अभी कहा जाता है, खासतौर राहिल शरीफ साहब ने इसकी पूरी कोशिश की, ज़र्ब ग़ज़ब, और उसके बाद हमने देखें दोनों डेमोक्रेटिक रिजीम्स के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मालाकंद ऑपरेशन शुरू हुआ और PMLN के दौर में, और ऑफ कोर्स मिलिट्री का यकीनन उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो अब ज़र्ब ग़ज़ब ऑपरेशन हो रहा है, इससे पाकिस्तान वो कोर्स करेक्शन की राह पे तो चला गया, लेकिन क्या हम अभी पूरे इत्मीनान से ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का कंट्रोल उसके सॉइल के एक एक इंच के ऊपर है? और हमें ये मालूम है, हमें ये पता है, हम इस चीज पे कॉन्फिडेंट है, यहाँ पे कोई भी नॉन पाकिस्तानी या फॉरेन एलिमेंट्स या पाकिस्तानी एलिमेंट्स यहाँ पे वायलेंस इंस्टिगेट नहीं कर सकते। इस चीज पे जब हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो आई थिंक पूरी दुनिया का भी थोड़ा सा पाकिस्तान के ऊपर रवैया मुख्तलिफ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन इस वक्त देखें, मेरे नजर में हमने भी उस दौर से गुजरे जब बहुत इंस्टिगेट हुआ। आपको याद होगा LOC के ऊपर बिहेडिंग्स हुई, जिसके ऊपर इंडियन आर्मी चीफ ने बयान देने शुरू कर दिए कि जी हम वॉर कर सकते हैं, वॉर इज एन ऑप्शन एक्सेट्रा। हमने उसको किस तरह डील किया? हमने उसको डिप्लोमेटिकली डील किया। हमने कहा आए टेबल पे बैठे, बातचीत करें, दिस इज नो वे टू रिजॉल्व एन इशू, यहाँ पे हम इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हैं। मेरे नजर में पाकिस्तान को इस वक्त इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशंस एक अलग जगह पे मैनेज करने चाहिए, और कश्मीर में जो अट्रॉसिटीज हो रही हैं और कश्मीर में जो पाकिस्तान का एक मॉरल स्टैंड है जो बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस हैं, उसके ऊपर एक अग्रेसिव स्टैंड, एक इंफॉर्मेटिव स्टैंड पूरी दुनिया के सामने लेके जाना चाहिए। लेकिन हमारा भी उनको ख्वाजा आसिफ की जबान में जवाब देना मेरे नजर में उससे पाकिस्तान की कद देता है बजाय इसके कि ऊपर होता है। शुक्रिया मिस खैर, आपने हमारे लिए डाला, और इसी तरह हमारा अपना प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है। थैंक यू मिस खैर। मुजाहिद बिल्कुल को इजाज़त दीजिए, कल आपके सामने फिर